नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने-अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा। सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार है तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स पर अगर आप टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में, जो कि ये सेशन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो बताइएगा, गवर्नर जनरल होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रधानमंत्री होंगे या फिर उपराष्ट्रपति होंगे? देखो, शपथ की बात हुई है तो शपथ आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 60 में। ठीक है, कहाँ पर? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति का जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे कौन? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग त्याग पत्र की बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे उपराष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो आप क्या करोगे? तो उपराष्ट्रपति को कहोगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में सही रूप से व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में सही तरीके से व्यवस्थित करना है। बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ले, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है तो ये हो रहा है 1942 में। ठीक है, कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 1942 में। ठीक है, पूना समझौता अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब हो रहा है? तो ये हो रहा है सितंबर 1932 में। ठीक है, कब हो रहा है? तो सितंबर 1932 में हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो इसके बाद आपका शिमला सम्मेलन होगा। ये कब होगा? तो ये होगा 1945 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन की हम लोग बात करेंगे तो ये हो रहा है 1946 में। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर कहीं कूट में दिख रहा है क्या। तो अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले 3 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है और फिर 4। तो कहाँ पर? ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो मानव शरीर में जो किडनी होती है, जो गुर्दा होता है, उसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, परिवहन होता है। मानव के शरीर में अगर हम लोग बात करेंगे तो गुर्दे की किडनी जो होती है तो उसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। उत्सर्जन का कार्य होता है। ठीक है, किसका? तो उत्सर्जन का कार्य होता है। जब प्रकाश किसी किनारे या फिर किसी दरार से गुजरती है तो वजह से तिरछी हो जाती है। तो किसकी वजह से तिरछी हो जाती है बताइएगा? जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किसकी वजह से तिरछी हो जाती है? प्रतिबिंब की वजह से, अपवर्तन की वजह से, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब की वजह से या फिर विवर्तन की वजह से? बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, विवर्तन की वजह से। ठीक है, किसकी? तो विवर्तन की वजह से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? बताइएगा। तो मरुस्थल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मरुस्थलों में मरीचिका या फिर मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? बताएंगे। कल हम लोगों ने साइंस वाली क्लास की थी और साइंस के जो क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चंस कल वाली क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले रहे होंगे। जैसे ये मृग तृष्णा वाला क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल वाली साइंस की क्लास में हम लोगों ने किया था। अगर उसको नहीं देखा आप लोगों ने तो उसको जरूर देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, प्रकाश का
पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब या परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने, जोसेफ हेनरी ने, अब्बे कासिली ने या फिर जॉन बेयर ने। ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, जॉन बेयर्ड। ठीक है, किसने? तो जॉन बेयर्ड। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर करिएगा। ठीक है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। अच्छा देखो, वॉलीबॉल अगर आपसे पूछ ले किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप कहोगे नेपाल का। ठीक है, कहाँ का? तो जो वॉलीबॉल है ये नेपाल का क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो ये भी याद रखेंगे, नेपाल अपना पड़ोसी है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो नेपाल जो है ये अपना पड़ोसी है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आंसर कर दोगे सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने? तो वॉलीबॉल में अगर हम लोग बात करेंगे कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बताइएगा क्या आ जाएगा। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो है, अनीता देसाई है, अरुंधति रॉय है या फिर मेधा पाटेकर है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर दोगे, तो पाकिस्तान की पूर्व महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो बेनजीर भुट्टो कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है? बताइएगा क्या आ जाएगा, तो लखनऊ में, मद्रास में, वाराणसी में या फिर कलकत्ता में। भारत में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खुला है? क्या आंसर करेंगे, बताएंगे। लखनऊ में, मद्रास में, वाराणसी में, कोलकाता में। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। कोलकाता में सबसे पहले मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। और किसके समय में अगर पूछ ले, अगर आपसे मेडिकल कॉलेज किसके समय में कलकत्ता में खुल रहा है, तब आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में सबसे पहले कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खुला था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? बताइएगा क्या जाएगा, तो किस राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो अबोर पहाड़ियां स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइएगा क्या जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो फ्योदोर पिरोत्स्की के द्वारा, ऑर्थर पिटनी के द्वारा, फ्रिट्ज फ्लूमर के द्वारा या फिर स्टीफन पेरी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किया गया किसके, तो फ्योदोर पिरोत्स्की के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा हीमोफीलिया का लक्षण नहीं है? रतौंधी, रक्त का थक्का न जमना, रिकेट्स, हीमोग्लोबिन की अल्पता। तो बताइएगा क्या जाएगा, तो कौन सा हीमोफीलिया का लक्षण नहीं है? चलो जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कौन सा हीमोफीलिया का लक्षण नहीं है? क्या हो जाएगा, तो रक्त का थक्का का न जमना। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया का लक्षण नहीं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी सॉरी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है, जरा बताइएगा। तो रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? क्या आंसर करोगे, तो रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम आप बताओ मुझे। ठीक है, क्या नाम है, विटामिन के का आप मुझे रासायनिक नाम बताओ। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन के जो है तो ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। तो पक्षियों के द्वारा परागण की जाने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, एब्रियोफिली या फिर ऑर्निथोफिली। बताएंगे। तो पक्षियों के द्वारा परागकण किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताएंगे। क्या आ जाएगा, पक्षियों के द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिली। ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? बताइएगा क्या जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो मकड़िया जो है वो किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो मोलस्का होगा, एनिलिडा होगा, निडेरिया होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। मकड़िया किसके अंतर्गत आती हैं? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या डी, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्या आ जाएगा,
तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका डी, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है? पानी का, बर्फ का, एथिलीन का, एसीटोन का? किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है बताएंगे? तो पानी का होता है, बर्फ का होता है, एथिलीन का होता है, एसीटोन का होता है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? किसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, पानी का। ठीक है, किसका? पानी का। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है बताएंगे? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? प्रोटॉन्स खोते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, न्यूट्रॉन्स खोते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होगा? प्रोटॉन्स खोते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, न्यूट्रॉन्स खोते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं? क्या आंसर करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। नालंदा महाविहार साइट में है बताएगा? तो नालंदा महाविहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर? राजस्थान, असम, बिहार या फिर गुजरात में नालंदा विहार की बात हो रही है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा? तो ये तो सबको पता है कहाँ पर? नालंदा जो है ये आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होता है बताएगा? तो डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, सहारा में, थार में? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, सहारा मरुस्थल में, या फिर थार मरुस्थल में? मैंने आप लोगों को बताया ना मरु महोत्सव, मैंने आप लोगों को बताया है मरु महोत्सव। और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? क्या आंसर कर दोगे? जैसलमेर। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, जैसलमेर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र? चलो जल्दी बताएंगे। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार अगर हम लोग बात करें तो ये विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव है, इस गणेश उत्सव को मनाने की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को मनाने की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है क्या कहलाती हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत अगर बढ़ती है तो उनकी खपत बढ़ जाती है। तो क्या होती है? अत्यावश्यक वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं हो जाती हैं, बेबलेन वस्तुएं हो जाती हैं, या फिर गिफिन वस्तुएं हो जाती है? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर। अक्सर क्या होता है? अक्सर हम ऐसा होता है कि जिन चीजों की कीमत बढ़ती है उनकी खपत क्या होती है? उनकी खपत कम हो जाती है। कीमत जब बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उन चीजों को खाना पीना, पहनना, ओढ़ना बंद कर देते हैं। तो कीमत जब बढ़ती है तो क्या होती है? मांग कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत भी बढ़ जाती है तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? बताएंगे? ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बताइएगा इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकल है, ठीक है, हचिंसन है, राइस है, ब्राउन है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे हैकल है। अर्नेस्ट हैकल जो है इन्होंने इकोलॉजी शब्द की रचना की। ठीक है, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है, यह के कारण होती है? वायरस के, कवक के, बैक्टीरिया के, कीटक के? तो केले में अगर हम लोग बात करेंगे, केले की झाई पौधे की एक बीमारी है और ये किस कारण होती है? चलो इस प्रश्न का आंसर करना क्या हो जाएगा? वायरस होगा, कवक होगा, बैक्टीरिया होगा, कीटक होगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, कवक के कारण। ठीक है, किसके? तो कवक के कारण। पाब्लो पिकासो संबंधित है, बताइएगा क्या आ जाएगा? तो पिकासो अगर हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है और ये किससे? तो भारत से, यूके से, स्पेन से, इटली से? बताएंगे क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे पिकासो, तो पिकासो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं और ये कहाँ से? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो स्पेन से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, स्पेन से। ठीक है, कहाँ से? स्पेन से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी जाती है? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित भारतीय मिर्चियों में से कौन सी विश्व की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक मानी जाती है? बताएंगे क्या आ जाएगा? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भूत झोलकिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भूत झोलकिया हो जाएगा। ठीक है, नाम ही ऐसा है ना कि आदमी खाने से मना कर दे। ठीक है, किसी को हरी मिर्च दो और कहो भूत झोलकिया है तो फिर यूपी बिहार वाले ना मिर्च और नींबू मिर्च खाइबे नहीं करेंगे ना, ऐसा तो नहीं जादू टोना करके दिया है। बताइएगा सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइएगा क्या हो जाएगा? बुध है, शुक्र है, नेपच्यून है, मंगल है? क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का आंसर कर देंगे तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे शुक्र हो जाएगा। शुक्र को प्रेशर कुकर की संज्ञा का दिया जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है ये सब। महात्मा गांधी की हत्या किसने की है, नाथूराम गोडसे, जेम्स रॉसेल ने, सुच्चा सिंह बस्सी ने, या फिर कुंदर मेहता ने। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। कब, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की जो है ये गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। और कौन करेंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, नाथूराम गोडसे हो जाएंगे, ठीक है। क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी, पटना में थी, इस्लामाबाद में थी, फतेहपुर सीकरी में थी, या फिर लाहौर में थी। महाराजा रणजीत सिंह की हम लोग बात करेंगे तो ये सिख राज्य के राजा थे, और इनकी राजधानी कहाँ थी, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, लाहौर में थी, ठीक है। कहाँ पर, तो लाहौर में थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का कारण नहीं है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, वनों की कटाई का कौन सा एक कारण नहीं है, तो ये आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, तो प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रकृति पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, तो ये भी भाई बिल्कुल ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन बढ़ रही है इसलिए हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग जंगलों को, वनों की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन बहुत अधिक हो गई है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, बताइएगा क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया, नील बोर ने दिया, आइंस्टाइन ने दिया, फैराडे ने दिया। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश, विद्युत प्रवाह और ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। सापेक्षता के सिद्धांत को किसने, तो आंसर कर दोगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है, तो बताइएगा याहू की, बिंग की, गूगल की, स्टार्ट पेज की। डू नो इविल, तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, किसकी किसकी टैगलाइन है, डू नो इविल, याहू की, बिंग की, गूगल की, स्टार्ट पेज की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, गूगल की, ठीक है। किसकी, तो गूगल की, ठीक है। बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड पी साउथिक ने किया, आइजैक सिंगर ने किया, मुरासाकी शिकोबू ने किया, या फिर हानाओका शिशु ने किया। तो बताइएगा बिजली की कुर्सी का आविष्कार किसने किया, तो बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, तो अल्फ्रेड पी साउथविक ने किया। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। तो बिजली की कुर्सी पर बैठा करके आपको, ठीक है, अच्छा अच्छा झटका दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग का पेपर हो जाना, उसके बाद घर वाले ना आपको इसी इलेक्ट्रिक कुर्सी पे बैठा के और बिना स्विच ऑन किए झटका देंगे, ठीक है, बिना स्विच ऑन किए आपको झटका देंगे। बताइएगा मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, मक्खियों के कारण, मच्छर के कारण, वायरस के कारण, तिलचट्टे के कारण। बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो मस्तिष्क ज्वर नामक रोग जो है तो ये किसके कारण होता है, मक्खियों के कारण, मच्छर के कारण, वायरस के कारण, तिलचट्टे के कारण। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या भी, मच्छर के कारण, ठीक है। मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें होता है रूपांतरित जड़ें होती है, रूपांतरित तने होते हैं, श्वसन करने वाली जड़ी होती हैं, श्वसन करने वाली तने होते हैं। देखो जो मैंग्रोव वनस्पतियां है ना, ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पर, तो ये आपको दलदली मिट्टी में या फिर कहेंगे डेल्टाई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव वनस्पतियां। और इनके संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, तो इनके संदर्भ में आप क्या करेंगे, तो मैंग्रोव वे पेड़ होते हैं जिनमें क्या होती है, जिनमें श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। रोडेंसिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है, चूहे का है, प्लेटिपस का है, गिलहरी का है, वीवर का, बताएगा। तो रोडेंसिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है, चलो जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, तो चूहा है, प्लेटिपस है, गिलहरी है, वीवर। आंसर क्या आ जाएगा, गिलहरी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसको क्या कहते हैं, बताएंगे क्या आ जाएगा, तो एक ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है उसको क्या कहेंगे, फेरल की अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, डेमंग की अभिक्रिया कहेंगे, या फिर कैरोल की अभिक्रिया कहेंगे। बताइएगा क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या करोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहोगे, ठीक है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। नाइट्रोजन की खोज किसने की है, फैराडे ने की है, हिजनबर्ग ने की है, हुक ने की है, रदरफोर्ड ने की। बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो नाइट्रोजन की खोज किसने की, क्या आंसर करिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। फैराडे है, हिजनबर्ग है, हुक है, या फिर रदरफोर्ड है। क्या जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, रदरफोर्ड हो जाएगी, ठीक है। कौन है, रदरफोर्ड, ठीक है।
उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, बताइएगा क्या जाएगा। तो देखो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको क्या करते हैं, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो इसको ब्लैक ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और इसको गंग वंश के राजाओं ने बनवाया, ठीक है। किसने, तो गंग वंश के राजाओं ने बनाया। और इसका गंग वंश के राजा का नाम क्या है, तो आंसर कर दोगे नरसिंह देव वर्मन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये सूर्य मंदिर है ना, इसको 1984 में 1984 में विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे हेमेटाइट एक अयस्क है किसका, जिंक का, आयरन का, लेड का, मैग्नीज का। हेमेटाइट किसका, एक अयस्क है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या जगह। और जितने मेरे भाई बहन अभी तक शेयर नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने स्तर पर शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाएगा। साथ ही साथ हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न आपसे पूछा गया हेमेटाइट किसका, तो आंसर क्या कर दोगे, आयरन का। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं बताइएगा, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, लिम्नोलॉजी। क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्या आंसर कर दोगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 22 जून, बताएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा दिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 21 जून को, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को। लेकिन सबसे छोटा अगर आपसे पूछ ले तो सबसे छोटा क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे कब, 22 दिसंबर को, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा, ठीक है। चलो बस, तो आज के सेशन में हम लोगों ने बस इतने ही क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। और छोटा सा सेशन है लेकिन महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत सारे हम लोगों ने प्रश्नों को किया। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।